नमस्कार। हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार के इस भाग में आज चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। इससे पहले आपको वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के बारे में बताया जा चुका है। अब व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधी बाहर नहीं आती, यानी ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं। ये इस प्रकार हैं: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। आगे बढ़ें। व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्यतया 3 भेद होते हैं। 1 स्पर्श व्यंजन, 2 अंतस्थ व्यंजन, 3 ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का प्रयोग होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी इनके उच्चारण में वायु कंठ, तालु, मूर्धा और होठों का स्पर्श करके बाहर आती है। इनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलकर मुख से बाहर जाने से पूर्व मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ड़ और ढ़ को मिलाकर स्पर्श व्यंजन 27 हैं। इनकी एक तालिका तैयार की गई है जो क्रमशः इस प्रकार चलती है: क्रम, व्यंजन, वर्ग, उच्चारण। क्रम 1 क, ख, ग, घ, अंग, वर्ग कवर्ग, उच्चारण स्थान कंठ। क्रम 2 च, छ, ज, झ, इय, वर्ग च वर्ग, उच्चारण स्थान तालु। क्रम 3 ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ, वर्ग ट वर्ग, उच्चारण स्थान मूर्धा। क्रम 4 त, थ, द, ध, न, वर्ग ट वर्ग, उच्चारण स्थान दांत। क्रम 5 प, फ, ब, भ, म, वर्ग प वर्ग, उच्चारण स्थान होठ। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको बताया गया। आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित होना। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, कंठ, तालु के आंतरिक सहयोग से होता है। ये संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल, व। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के वर्णन के बाद अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा अर्थात गर्मी से उत्पन्न होती है, यानी इनका उच्चारण करने में घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये भी संख्या में 4 होते हैं: श, श, स, ह।
अब व्यंजनों के इस विवरण के बाद बारी आती है अन्य व्यंजनों की। अन्य व्यंजनों में सबसे पहले हम बताते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं, यानी जो नया व्यंजन बनता है वह अलग होता है। ये संख्या में 4 हैं। पहला क प्लस घ, क धन श बराबर क्ष। आगे ज प्लस इय बराबर ज्ञ, त प्लस र बराबर त्र, द प्लस य बराबर द। क्षत्रज्ञ के बाद श्र, श प्लस र बराबर श्र। इस प्रकार 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन है क्षत्रज्ञ श्र। आगे द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों के योग से बने व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस क बराबर क। उदाहरण के लिए पक्का, यहाँ पर आधा क और क के बाद आ की मात्रा, यह पक्का। यहाँ पर दो समान व्यंजनों के योग से जो नया व्यंजन बना वही द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन के बाद हम चर्चा करेंगे संयुक्ताक्षर की। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये व्यंजन अपने मूल रूप में ही रहते हैं। जैसे आधा क धन य बराबर क्य, आधा च धन छ बराबर चच्छ। जैसे कि इसका उपयोग हुआ इच्छा में। द आधा धन य बराबर द्य, विद्या में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। यह है संयुक्ताक्षर।